हमारे साथ हैं जहानाबाद के पूर्व सांसद, बिहार के कद्दावर नेता डॉक्टर अरुण कुमार। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से कल महागठबंधन में राजद कोटे से मंत्री सुरेंद्र यादव ने पूर्णिया में भारतीय सेना को लेकर के जो बातें कही है उसको हम रिपीट भी नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता है क्या बातें कही है, उस पर डॉक्टर अरुण कुमार का क्या कहना है। सर, आपने सुरेंद्र यादव का बयान सुना होगा। जी। उस बात को रिपीट भी नहीं किया जा सकता है, जिस प्रकार से भारतीय सेना के लिए उन्होंने कहा हमें अपनी सेना पर गर्व है, और वैसे में इस तरह के नेता मंत्री अगर ऐसा बयान दे रहे हैं तो क्या कहा जाएगा सर? देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बातों का नोटिस नहीं होना चाहिए। लेकिन सर, जिस पद पर है उसका पद पर तो अब ऐसे लोग हैं जिसका इनके पूरे बैकग्राउंड को देखिएगा तो हम कभी नोटिस नहीं लेते ऐसे लोगों का। लेकिन ये राष्ट्र से जुड़ा हुआ सवाल है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि महोदय, कम से कम इतिहास भूगोल जानिए। कितना पढ़े हैं ये सब लोग जानता है। इतिहास भूगोल जानिए और देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ न कीजिए। ये जो अग्निपथ के वीर हैं ये कार नहीं हैं, इसी मिट्टी के लोग हैं, और इन्हें ट्रेंड करके एक सफल नागरिक बनाया जा रहा है जी। अब ये नागरिक जो है, इसी तरह की ट्रेनिंग चाइना में होती है। आज तक चाइना के खिलाफ हमारी सरकारें नहीं बोलती थी। सेना वही है जिसने 62 में बुरी तरह चीनी सेना को पीटने का काम किया, लेकिन हमारे राजनीतिक कमजोरी के वजह से वो हमारे सीमा में प्रवेश किए, विपरीत परिस्थितियों को पैदा किया। हमारे सेना परास्त नहीं हुए थे, हमारा डिसीजन परास्त हुआ था। इसलिए जहाँ इच्छा शक्ति रही है इस देश की परंपरा में, निश्चित तौर से इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी का तो बैकग्राउंड भी था। लाल बहादुर शास्त्री एक साधारण कृषकाय व्यक्ति, जिस तरीके से पाकिस्तान को 67 के युद्ध में रौंदने का काम किया था, बाद में एक रहस्यमय उनकी मृत्यु हो गई। हम उसे मौत नहीं मानते, हम मानते हैं कि उनकी हत्या हुई, लेकिन वो अलग विषय है जी। तो ये एक शब्द देने के बाद जय जवान जय किसान, ये सुरेंद्र यादव सेना के जवान हैं क्या? ये सवाल ये है कि इस देश में राजनेताओं को कुछ भी, मैंने एक बात कह दी तो इतना हंगामा हो गया जी। जो सत्य के साथ खड़ा होकर के मैंने कहा जी। लेकिन कोई बोल रहा है सुरेंद्र यादव, बहुत तो हम कभी सोचते हैं कि ऐसे लोगों का नोटिस ही नहीं लेना चाहिए। ये जो अग्निवीर हैं, ये कम से कम सेना को जो जरूरत होगा सेना ले लेगा जी। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप डिफेंस के संख्या को कम करें। यदि आप ट्रेंड करना चाहते हैं मैक्सिमम जवानों को, यहाँ के नौजवानों को, तो ये दुनिया के कई देशों में हो रहा है। उस समय भी मैंने कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसका ख्याल रखिएगा कि इनका टेन्योर जो हो लॉन्ग टर्म हो। ये तो ट्रेनिंग पीरियड है जी। और यदि संकट देश पर आएगा तो ये ट्रेंड वॉलंटियर्स हमारे लिए और सर जब नया इतिहास पर आएगा तो सुरेंद्र यादव जैसे लोग नजर भी नहीं आएंगे। अरे, इनका इतिहास पर हम चर्चा नहीं करना चाहते। ये सब तो महापुरुष लोग हैं जी, जो अपने लिए बने हैं, देश के लिए नहीं बने। तो ऐसे लोग किस तरीके से सत्ता में आते हैं, बने रहते हैं, जनता दिग्भ्रमित होती है जात और धर्म के नाम पर। इन लोगों का कोई नैतिक बल नहीं है कि इन चीज़ों पर खड़ा हो सकते हैं। ये मुर्दे लोग हैं, शरीर से भले बहुत पहलवान हो, ये मुर्दे लोग हैं। ये समाज के साथ जो करते हैं, जो गरीब लोगों के साथ करते हैं, उसका इतिहास जानिएगा तो अब ये कहाँ से इनको बुद्ध की तरह ज्ञान हो गया सेना के बारे में?
ये दुनिया का, अंग्रेजों ने कहा दुनिया का बेस्ट आर्मी ऑफ द वर्ल्ड, ये हमारी मिट्टी की शान है। गुलाम भारत का सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो परफॉर्म किया है, तो गजेटियर में अंग्रेजों ने लिखा द बेस्ट आर्मी ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में आज पीस कीपिंग फोर्स में जब भारत का सबसे बड़ा हिस्सेदारी यूएनओ में होता है, और जितनी ईमानदारी से, डेडिकेशन से करते हैं जी। हमारा फैसला गलत था तमिल इलम को दबाने का, लेकिन वहाँ भी जाकर के भारतीय पीस कीपिंग फोर्स ने बाद में राजीव गांधी जी को किस तरीके से वो फैसला लिए, वो अलग बात है, लेकिन प्रभाकरन को दबाना, भारतीय अस्मिता को दबाना था। वो न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। आज प्रभाकरन होते तो श्रीलंका चीन के सामने इस तरह से घुटना नहीं टेकता। इतने बहादुर लोग हैं, चाहे उत्तर के हो, चाहे दक्षिण के हो, पूरब के हो या पश्चिम के हो। आपने देखा कारगिल में किस इतिहास को लिखा है। सुरेंद्र यादव नहीं गए होंगे, विपरीत परिस्थितियों में मैं उस सीन को जाकर के देखा हूँ, पोस्ट कारगिल भी और ड्यूरिंग कारगिल भी। जॉर्ज फर्नांडिस जिस तरीके से लेह में, लद्दाख में, कारगिल में, टाइगर हिल में घूमते थे, कोई डिफेंस मिनिस्टर नहीं घूमा है आज तक। ये लोग तो कहाँ रहेंगे पता नहीं। और उस कठिन परिस्थितियों में कुछ राजनीतिक षड्यंत्रकारियों ने कफन चोर कहा जी। बाद में दूध का दूध, पानी का पानी हुआ, न्याय मिलता है। तो इन लोगों को कम से कम लगाम लगाना चाहिए। पार्टी के शीर्ष नेताओं से मैं कहूँगा कि इस सेंसिटिव इशू पर इन लोगों को, एक बार ऐसे ही नीतीश कुमार के भी एक मंत्री बोल गए जब शहीद जवान पटना एयरपोर्ट पर आए थे, तो ये मानसिक रूप से बीमार लोग हैं, मानसिक रूप से बीमार लोग हैं। देश रहेगा, अरुण कुमार रहें या ना रहें। कारगिल के समय में विपरीत परिस्थिति में किस तरीके से जवान चढ़ रहे हैं, मौत को स्वीकार कर रहे हैं, और भारत माँ की जय कहते हुए राइफल लेकर के उस रस्से से कैसे वो चढ़ रहे हैं उस चोटी पर, और उस चोटी पर जाकर के कब्जा किया और बुरी तरह परास्त किया। जॉर्ज फर्नांडिस के पहले जब डिफेंस मिनिस्टर थे, तो पहले जवानों का डेड बॉडी नहीं आता था, शहीद का जो जवान होते थे, अफसरों का सिर्फ होता था। इसी में इन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं भी कॉफिन मिले, इसकी कमी नहीं होनी चाहिए, एक एक जवान का गांव में जाएगा। और गांव की मिट्टी ने ललकार करके कहा, माँ ने कहा मुझे एक बेटा और होता तो मैं दे देता। देश के नाम। अब ये अनर्गल प्रलाप, फालतू, ये कूड़ेदानी में फेंकने वाली चर्चा। सर, आपने शुरू में कहा कि सुरेंद्र यादव जैसे लोगों पर आप टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन चूंकि इन दिनों महागठबंधन के आरजेडी कोटे से जो मंत्री हैं, लगातार जिस तरह के बयान आ रहे हैं, आपने सुना होगा, बिना मतलब का जो है वो विवाद उपज रहा। अरे ये सब संविधान नहीं समझते हैं, जानते नहीं हैं, देश नहीं जानते हैं, देश की भौगोलिक स्थिति नहीं जानते। हमारा पराक्रम का जो इतिहास रहा है, यहाँ वीर कुंवर सिंह पैदा हुए हैं, किस ट्रेनिंग को लिए थे। ये सारा इलाका मगध का, शाहाबाद का, वो जज्बा जो अंग्रेज़ों को का यूनियन जैक अपने पैरों से हाथ कटने के बाद भी, माँ गंगे को अर्पित करने के बाद भी जाता है जगदीशपुर, और वो बहादुर इतिहास जिसका दुनिया में कहीं तूती नहीं बोलता था। ये कौन ट्रेनिंग लिए थे? भगत सिंह, जिसके लिए पूरी फौज लाहौर की पूरा जेल उठ खड़ा हुआ, समय बदलना पड़ा, जहां अंतिम संस्कार होता था वहां से भागना पड़ा। ये जज्बे का देश है, पहले ये देश ये समझना होगा। और दुनिया का वाहिद देश है ये, जहां से सनातन परंपरा ने एक ऐसी शक्ति पैदा की है। भाई, इसी मगध की धरती पर चाणक्य ने, शिक्षक परंपरा ने, अब आप मास्टर शिक्षकों को इतना अपमानित कर रहे हैं,
तो निश्चित तौर से ऐसे सुरेंद्र यादव जैसे लोग पैदा होंगे राजनीति में। सर, महागठबंधन की कल जो पूर्णिया में रैली है, जिसे लेकर के काफ़ी प्रचार प्रसार किया जा रहा है, इससे कहा जा रहा है कि एनडीए की नींद उड़ जाएगी। नींद किसकी उड़ेगी, क्या उड़ेगी, तो समय जनता को तय करना है, लेकिन ऐसे तत्व हैं जिनसे समझना पड़ेगा। एक तरफ भारतीय सेना चीन के सीने पर खड़ी है ब्रह्मोस्त्र को लेकर के। आज पूरा नॉर्थ ईस्ट बदल गया जी। सड़कें बदल गई, टनल बदल गया। जहां डर से हमारा काम नहीं होता था, तो जहां दुनिया के लोग स्वीकार कर रहे हैं, ये लोग टंग खिंचवा हैं जो ज्ञानी ही नहीं है कि दुनिया कैसे चलती है। भाई विरोध करो, विपक्ष की बड़ी भूमिका है, पवित्र भूमिका है जी। लेकिन देश को समझो, समझने की जरूरत है। देश को समझना चाहिए। भाई देश रहेगा तब तो आप हैं, हम नहीं तो आप लोग तो बोरा ढोते रहिएगा गुलामी का। हमारे जैसे लोग तो विद्रोह करेंगे। हम शिक्षकों ने फौलाद डाला है, तो मन को कमजोर सेना का नहीं होने वाला है। ऐसे लोगों के बोलने से भी नहीं होने वाला है। कल का सर जो आप लोगों ने धरना दिया बिहार के 38 जिला में, बिजली की समस्या को, देखिए भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है राजनीति में, ये दीमक की तरह है। और इसका अब देखिए बिहार फर्स्ट और सेकंड स्टेट था आज़ादी के क्रम में, बेस्ट गवर्न्ड स्टेट था, आज वर्स्ट गवर्न्ड स्टेट है। जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, घृणित काम हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मानव बनाने वाली फैक्ट्री बंद हो गई है। सरकार शिक्षकों को अपमानित एक साजिश के तहत कर रही है, गुलामी की ओर ये फैसला ले जा रहा है। अग्निवीर से गुलामी नहीं होगी, ये गुलामी से बाहर निकालेंगे अग्निवीर। मैं तो कहता हूं कि कंपलसरी बनाना चाहिए। चीन कुछ अच्छा काम करता है, कंपलसरी आर्मी की ट्रेनिंग सारे लोगों को होना चाहिए। इस देश को, दुनिया को बचाना है। आज कोई साहस नहीं कर रहा है, यूक्रेन और पुतिन में फर्क नहीं कर पा रहा है। एक इस पार्टी के हैं, हमारा प्रधानमंत्री इस बात को, हमारा फॉरेन मिनिस्टर इस बात को मजबूती से कह रहा है। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंडिया इज समवट डिफरेंट कंट्री। तो हमारी विरासत है, और विरासत को हम आगे बढ़ाने के लिए शिक्षकों का, किसी मगध में घनानंद कितना पागल हो गया था, चाणक्य ने सिखा खोल दिया। आगे चौराहे से चंद्रगुप्त को सत्ता पर बैठाया। और तो हम लोग सुरेंद्र यादव जैसे लोगों के बयान को कूड़ेदानी में उसी समय फेंक देते, चर्चा नहीं करना चाहिए। जो आप लोगों ने सर किया है बिहार के 38 जिला में, इसका क्या प्रभाव ये है? देखिए लगातार जनता की समस्या को आप लोग ये देखिए, सृजन घोटाला से बड़ा घोटाला ये बिजली विभाग बिजली गई है, फैली है, तो यह दायित्व बनता है। यह रॉकेट साइंस अब नहीं है, हर जगह बिजली गई है। मणिपुर और सिक्किम में भी बिजली है। बिजली का जो नेटवर्क है, ट्रांसमिशन सिस्टम है, अटल जी के समय में शुरू हुआ था, नरेंद्र मोदी ने इसे कंप्लीट किया। और अब चेन्नई में बिजली पैदा यदि होगा तो पटना को भी विद इन सेकेंड मिल जाएगा। ट्रांसमिशन सिस्टम कॉरिडोर बन गया। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जैसे रोड का कॉरिडोर है, वैसे ट्रांसमिशन सिस्टम का कॉरिडोर है। उड़ीसा जिस बिजली को 2 रुपए में खरीद रहा है, आप 4 रुपए में खरीद रहे हैं। कौन सा तर्क है भाई? जब कहीं से हम खरीद सकते हैं तो फिर क्यों महंगा खरीद रहे हैं? उस बिजली को उड़ीसा 2 में लेकर के 4 में बेच रहा है, आप 4 में लेके 8 में बेच रहे हैं। आज लैविश मटेरियल नहीं है इलेक्ट्रिक, यह आवश्यकता है जी। तो इसको कैसे आप बनाएंगे? जैसे नीतीश जी बहुत दिन नाटक किए
विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा। आज भी तो जब कुछ नहीं मिलता है विशेष राज्य का सामने आ ही जाता है। तो हमने कहा कि भाई ये क्यों बेवकूफ बना रहे हैं। ट्रक का ट्रक कागज गया दिल्ली, वो भी बर्बादी, समय की बर्बादी। और जान रहे हैं कि संविधान में ये प्रोविजन है, ये सर्टेन पॉइंट्स हमारे फेवर में नहीं है, नहीं हो सकता, किसी स्थिति में नहीं हो सकता। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी त्रासदी है नेपाल का पानी, लेकिन उसमें कमाई है सरकार को, इसलिए उसका निदान नहीं होता है। स्थायी निदान हो जाएगा तो कमाई बंद हो जाएगी। 85 निदान ही नहीं, 85,000 मेगावाट बिजली पैदा करने का हाइड्रो इलेक्ट्रिक इको फ्रेंडली 85,000 मेगावाट, ये नेचुरल गिफ्ट है हमारे, लेकिन उस पर जो अभिशाप बना रहा है। यही मांग करते, इसी की लड़ाई लड़ते, ये रिचेस्ट स्टेट कल हो जाए, 85,000 मेगावाट इलेक्ट्रिक पैदा करने की क्षमता उस बाढ़ में है। तो ये लोग कभी इसको 1 फीट ऊंचा करते हैं, उसको ऊंचा करते हैं। सर मेरा ये खेल है, ये बिजली खेल है। बिजली उपलब्ध कराया, और जितने बिजली विभाग के बड़े ऑफिसर हैं इसमें अधिकांश नोएडा में उनकी संपत्ति को जाकर देखिए, पता चलेगा कि ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस का क्या, अब चूंकि मतलब इसमें भी एक बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। अंडर हैंड डीलिंग है, बड़ा घोटाला है, सृजन से बड़ा घोटाला है। चलिए आखिरी सवाल है सर, इन दिनों आपके पुराने साथी रहे उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाक में दम कर रखा है। हाँ। कभी आप, कभी उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार को चैन से आप लोग जीने क्यों नहीं देते? भटक गए थे उपेंद्र जी, रास्ते पर आ गए हैं, माया जाल में फंस गए थे नीतीश कुमार के। हम तो उनको बराबर सतर्क करते रहे। आपने निकाला या किसी और ने सर? हमने नहीं निकाला, कभी कभी परिस्थिति का एहसास हो जाता है, ठोकरे खाने के बाद सुरखुरू होते हैं इंसान। तो तीसरी बार में एहसास। अरे भाई हम भी एक बार फंसे थे ना माया जाल में, नीतीश कुमार निकल गए, फिर जाके फंस गए। इनके साथ एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर ये था कि लौकुश थे जी। हम तो ऐसे जात में पैदा लिए हैं जो किसी को पसंद नहीं आते, तो लेकिन सत्य बोलते हैं। और हमारे पुरखों ने सामाजिक न्याय की परिभाषा व्यवहार में गढ़ी है। हम राजनारायण के वंशज, हम स्वामी सहजानंद के वंशज, लोग किताब पढ़ करके उनको देख रहे हैं, और सामाजिक न्याय के प्रखर पुरोधा थे। तो हम जॉर्ज फर्नांडिस के शिष्य रहे हैं, जॉर्ज फर्नांडिस के शिष्य नीतीश कुमार भी रहे। हम हमारे राजकाल में भागलपुर बालिका गृह कांड हुआ रहता, तो मैं सदा के लिए राजनीति से इस्तीफा। हम कहते कि हम निकम्मा हैं, हम बेकार के लोग हैं, हमसे सत्ता नहीं संभाल सकते। जो गरीब यतीम परिवार की लड़कियां, इसके साथ नेता, सफेद पोश नेता और सफेद पोश ऑफिसर ने क्या क्या कुकर्म नहीं किया। एक कलंक का इतिहास नीतीश कुमार उसको कवच दे रहे हैं। तो इन चीज़ों से परेशान होकर के हम पहले ही सतर्क हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी उपेंद्र कुशवाहा ने सोचा कि बड़े भाई विरासत हमको दे देंगे, इसी लालच में फंस गए। लेकिन फिर से एहसास उनको हुआ, एहसास हुआ कि हमको घेरा गया। आपसे मुलाकात हुई कि नहीं सर? हाँ, मुलाकात तो है ही है, मन का मुलाकात, दिल का मुलाकात सबसे बड़ा होता हुआ है। हम आमने सामने की बात कर रहे हैं। वो आमने सामने तो होते ही रहते हैं सब जगह, शादी ब्याह ये वो में। ललन बाबू ने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के जाने का कोई असर नहीं होगा। अब उन पर कोई असर नहीं होगा, ये बात ठीक है। बिहार राजनीति पर तो असर होगा, क्योंकि ललन सिंह की केमिस्ट्री और उपेंद्र कुशवाहा की केमिस्ट्री में बहुत फर्क है। अब कैसे उपेंद्र जी
अब ठीक है, बात छोड़िए, चलिए। कुछ बात में बहुत बात निकल जाती है। चलिए धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ जहानाबाद के पूर्व सांसद, बिहार के कद्दावर नेता डॉक्टर अरुण कुमार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा भटक गए थे, फिर से सही जगह पर आ गए हैं और बिहार में बिजली की एक और बिजली को लेकर के घोटाले का अरुण कुमार ने कहा है कि यह बहुत बड़ा घोटाला है और साथ ही साथ सुरेंद्र यादव जैसे लोगों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। अपनी सेना पर हमें गर्व है, लेकिन इन दिनों लगातार जो चिराग पासवान बिहार की जनता की समस्याओं को उठा रहे हैं, इसको लेकर के आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा।